मलपुरा शुक्रवार की शाम सागंज के पथौली क्षेत्र के पास सड़क हादसे में भारतीय सेना में तैनात मलपुरा के रहने वाले लाखन सिंह पुत्र महावीर सिंह की मौत हो गई थी। लाखन सिंह एनएसजी कमांडो थे, हरियाणा के मनेसर में तैनात थे। लाखन सिंह की 2 पुत्री थी, देविका और 3 साल प्रियांशी की 3 महीने की बच्ची है। पत्नी गीते सहित परिवार का बुरा हाल है रो रो कर। शनिवार को सुबह सैनिक का पार्थिव शरीर गांव पहुंचा तो ग्रामीणों ने अंत्येष्टि स्थल की मांग को लेकर आगरा जंगल रोड स्थल पर उतर आए और सैनिक के लिए गांव में स्मारक बनाने की मांग शुरू कर दी। इस बीच आधे घंटे तक रोड पर जाम की स्थिति बन गई। सूचना पाकर थाना प्रभारी निरीक्षक मलपुरा पवन कुमार सैनी और नायब तहसीलदार शुभ्रा अवस्थी के साथ राजस्व की टीम मौके पर पहुंच गई। लोगों को समझाकर रोड से हटवाया गया। ग्राम प्रधान और ग्रामीण ने की सहमति से सैनिक की अंत्येष्टि ग्राम पंचायत की सार्वजनिक भूमि पर की गई। क्षेत्र के सैकड़ों लोगों के द्वारा सैनिक लाखन सिंह को नम आंखों से अंतिम विदाई दी गई। भारतीय सेना के जवानों ने सैनिक सम्मान से दाह संस्कार किया गया। जवान की मौत के बाद गांव में मातम पसर गया। इस दौरान पूर्व विधायक कालीचरण सुमंत, महेश जाटव, महेश कैप्टन अरविंद सिंह के चार कप्तान सिंह भरत सिंह आदि लोगों ने दी गई है। किनके द्वारा दी गई है? प्रधान जी के द्वारा। अधिकारी भी आए थे वो मौके पर? कुछ आए थे, मेरे से नहीं मिले। क्या कहना चाहोगे वीर सैनिक के लिए आप? अब क्या उनकी जगह मिल जाए थोड़ी सी, और क्या है। कब नौकरी लगी थी इनको? ये 6 साल हो गए। सेना में 6 साल हो गए। जी, सुविधा मिल जाए। कौन से पद पे थे? क्या नाम था? ये लाखन सिंह। क्यों, कौन से पद पे थे? कमांडो लाखन सिंह लेस नायक। इनकी शादी कब हुई थी? शादी 4 साल हो गई। क्या बच्चे हैं इनके पास? 2 है। एक लड़की इससे छोटी है, एक ये है। 2 बेटे। 2 बेटे। अच्छा, बताया था आपका एक बेटा और भी है सेना में? हाँ जी, बड़ा है इससे। क्या कहना चाहोगे सैनिकों के लिए? मैं क्या कहने का चाहूँगा सर, जो कुछ है आपके सामने है। तो कुछ क्या मामला है आपके गांव में सैनिक की मौत हुई है, कैसे हुई, क्या आपको पता है? मेरे गांव के लाखन सिंह सनम महावीर सिंह निवासी हैं। ये सेना में जो तैनात थे। इनका जो है कल रात ये आगरा किसी काम से गए थे। कल दिन में लौट के आते समय पथौली पर वहाँ ट्रैक्टर जो बहुत तेज़ी से लापरवाही से आ रहा था, सामने से इसमें टक्कर मार दी, जिससे मौके पर ही इनको जो है मौत हो गई। अंतिम संस्कार कहाँ पर किया गया है? इनका अंतिम संस्कार सभी गाँव वासियों के सहयोग से सभी गाँव वासियों ने सार्वजनिक स्थान पर किया है। गाँव के लोगों ने जाम भी लगाया था मलपुरा का अंत्येष्टि स्थल की मांग, जमीन की मांग को लेकर। हाँ, समाधि स्थल के लिए मांग की थी, लेकिन प्रशासन द्वारा नायब तहसीलदार शुभ्रा अवस्थी जी आई थी, उन्होंने इनकार कर दिया कि ये जो है शहीद की श्रेणी में नहीं आते हैं, इसलिए इनको कोई भी शहीद के श्रेणी में जो सुविधाएं आती हैं वो नहीं दी जाएंगी। भैया, ये जमीन आपके द्वारा प्रयास किए गए? ये सार्वजनिक जगह है, सभी गाँव वासियों ने अपने जो है सहयोग से लगाया है। क्या कुछ कहना चाहेंगे? आज हमारे क्षेत्र में दूसरी घटना है। कल एक अकोला में भी हमारा वीर शहीद फौजी का निधन हुआ था, शहीद हुआ था। और आज मलपुरा में हमारे लाखन सिंह भाई जो फौजी कमांड थे, वो भी आज शहीद हो गए। और ये दुखद घटना है। और लोगों ने, परिवार के लोगों ने इस बात के लिए थोड़ा सा जाम लगाया कि हम लोगों को अंतिम संस्कार के लिए ज़मीन मिले, और ज़मीन की व्यवस्था औपचारिक रूप से यहाँ की गई है। और ये दुखद घटना है। हम उनको बहुत श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। और हमारा वीर सपूत हमारे बीच से चला गया। हमारे परिवार के लोगों को हम आश्वासन सांत्वना देते हैं और परमपिता परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं कि इनकी आत्मा को शांति मिले। बहुत दुखद घटना है। बहुत बहुत नमन, बहुत बहुत श्रद्धांजलि। किस प्रकार का मामला है? मैं कैप्टन महेश कुमार चहर, जिला अध्यक्ष पूर्व सैनिक संघर्ष समिति। आज हमारा वीर योद्धा, एक वीर योद्धा कल भी हमारा चला गया था। आज एक वीर योद्धा एनएसजी कमांडो, जो कि कमांडो एक वो शब्द है जो आर्मी का क्रीम जो एक बनता है बंदा, वो एक कमांडो वीर कमांडो बनता है। कमांडो वही कमांडो है जिसने पाकिस्तान के ऊपर जाके सर्जिकल स्ट्राइक करके और रात में सुबह 4 बजे वापस आ गए थे, वही कमांडो है।
छाती पर सीना की गोली दागने वाले ये वो कमांडो हैं। इनकी वो एक्यूरेसी है कि अगर आँख में अगर निशाना, अब तीर वाले कहानी है, अर्जुन का अगर तीर आँख में लगता है, अगर इन्होंने गोली चला दी, जिस जगह पर गोली मारनी है, अगर छाती में मारनी है, दुश्मन की छाती पर चढ़ के गोली मारते हैं, वो कमांडो हैं जी। तो ऐसे वीर योद्धा भारतीय सेना ने आज खो दिया है, ये बड़ा दुख है हमें, इसको भर पाना बहुत मुश्किल है। और ऐसे वीर योद्धा को क्षति हमारे भारतीय सेना के लिए नहीं, हमारे क्षेत्र के लिए भी काफ़ी दुख है कि हमारा कैसा वीर योद्धा चला गया। हम बहुत दुख है इस बात का, और अब क्या कर सकते हैं, परमात्मा ने अच्छी वो तो होगा ही होगा, लेकिन ये इसकी भरपाई करना हमारी भारतीय सेना के लिए बहुत बड़ी क्षति है, बहुत बड़ा मुश्किल हो जाएगा, वरना बहुत जय हिंद जय भारत। अरे वीर योद्धा लाखन सिंह की जैसे ही क्षेत्र में सूचना मिली तो पूरे क्षेत्र में शोक की लहर फैल गई, और उस ज़मीन के लिए और अन्य सुविधाओं के लिए जाम भी लगाया गया क्षेत्रीय लोगों के सहयोग से। और ज़मीन तो आवंटित हो गई है, मौके पर बता दी गई है, परंतु मैं शासन और प्रशासन से ये मांग करता हूँ कि इस शहीद के लिए ज़मीन आवंटित की जाए और इसको शहीद का दर्जा दिया जाए, जिससे हमारे जवानों में एक वो रहे कि भाई किसी के साथ ऐसी घटना होती है तो घटना के बाद तो कुछ नहीं कर सकते हैं, परंतु उसे परिवार के लिए, गांव के लिए ये सुविधा ज़मीन की और पेंशन आदि सुविधाओं को परिवारीजनों को भी मिलनी चाहिए। मैं ऐसी कामना और मांग करता हूं केंद्र सरकार से और प्रदेश सरकार से कि इस लाखन सिंह जो शहीद हुए हैं इनके लिए शहीद का दर्जा के साथ साथ अन्य सुविधा भी दी जाएं। मैं भूतपूर्व सैनिक भूपेंद्र सिंह रावत नैनाना जाट से। आज हमारे मलपुरा में एनएसजी कमांडो लाखन सिंह का निधन हो गया। एक्चुअली में ये 10 दिन की छुट्टी पर आए हुए थे मलपुरा में, और कल इनको वापस यूनिट जाना था। ये एनएसजी दिल्ली में पोस्टेड है। ये कैंटीन के काम से कल सुबह निकले थे कैंटीन और एमएच के लिए। वहाँ से लौटते समय इनका ट्रैक्टर ट्रॉली से टकरा करके एक्सीडेंट हुआ, जिसमें इनका निधन हो गया। आज उनका पूरे सैनिक सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया है, और हमने प्रशासन से मांग की कि हमें सैनिक के लिए जगह दी जाए। प्रशासन ने हमारी बिल्कुल अनदेखी कर दी, प्रशासन ने कोई जगह नहीं दी। फिर ग्राम प्रधान के द्वारा अपनी ज़मीन में से थोड़ा सा हिस्सा दिया है। यहाँ पे जो सरकारी ज़मीन थी ग्राम प्रधान की, उसमें से हिस्सा देकर ग्राम पंचायत की ज़मीन में से वहाँ पर उनका अंतिम संस्कार किया जा रहा है। और उनका बड़ा आर्मी के कमांडो भी आए थे दिल्ली से, और अपना पैरा ब्रिगेड के लोग आए हैं, और पूर्व सैनिकों ने काफ़ी उनका उत्साह किया है और सम्मान के साथ उनको अंतिम संस्कार कराया है।